जो बॉन्ड काम से निकले और काम को सुंदर बनाए वो खूबसूरत बॉन्ड है मुझे लगता है। पहली बार पंकज जी में हम साथ में काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता पंकज जी के नाम को, उनके काम को। इनके पति से पहले परिचित हुआ, हम दोनों पुराने मित्र हैं, पर इनसे परिचय मेरा इस सेट पे इस फिल्म के दरमियान ही हुआ। तो और मुझे पता चला ये बहुत जीनियस विद्यार्थी भी रही हैं पढ़ाई में। मैं तो ऐसे ही कदर करता हूँ जब पता चले कि अरे यार ये तो ज्ञानी महिला भी है। ज्ञानी महिला, हमें ज्ञानी यामी। इवेंचुअली आपका काम बोलता है आपके लिए। टाइम लग सकता है पर अच्छी बात है, नींद अच्छी आएगी आपको। एंड आदित्य हमेशा कहते हैं आई वोंट टेक क्रेडिट फॉर दिस, आई मीन दैट्स जस्ट टू सम इट अप। और जिससे कनेक्शन बनाना था मैंने बना लिया। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स या ऐसी कोई भी भावनाएं मुझे नहीं लगता हुआ है। आई डोंट थिंक सो। अपने करियर की शुरुआत ही एक बहुत सेंसिटिव फिल्म के साथ की थी, बट उस फिल्म का विकी डोनर, बट उस फिल्म का सक्सेस होना भी ये दर्शाता है कि ऑडियंस भी रेडी थी। अमित राय, यामी, मैं, अक्षय सर, हमारी सेंसिबिलिटी पे प्रश्न कैसे पैदा हो सकता है? बिल्कुल। हम किसी कहानी से जुड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम उसमें 10 बार सोचेंगे। कल हमारी स्क्रीनिंग थी और वहाँ पे ना एक हैंडपम्प था विच वाज पार्ट ऑफ द गदर 2 कैंपेन। आई हैव टेकन पिक्चर्स विद दैट एंड आई एम गोना विश द टीम लक। They say that when you're working, you don't really make buddies, your colleagues. I would like to detest that because today I am joined by my buddy who's also my work buddy, and we are introducing the 3rd season of Real Buddies only on Bollywood Bubble. Rashita joins me and then Rashita will take it ahead. And Nayan joins me for this beautiful segment wherein we invite celebrities over who have become real life friends during working together. So welcome to Real Buddies 3 only on Bollywood Bubble. And today we have 2 people. Yes. Who we have loved, who are coming up with an amazing movie, Touchwood. हम लोग मूवी देखने वाले हैं थर्सडे को, तब तक ये इंटरव्यू आ जाएगा आई गेस। Welcoming Yami Gautam and Pankaj Tripathi in conversation with me only on the chat show and her of course in आदत हो गई ना in conversation बोलते अब आदत बदलनी पड़ेगी। But thank you for doing this. Thank you genuinely. It's the first episode. Yeah. So welcome. इससे पहले हमें पता नहीं था ये रील बडीज शो पे हम आ रहे हैं कि हम बडीज हैं। We didn't know this. Thank you. It's going to be fun. It's going to be fun. It's actually. Touchwood. But मुझे ये जानना है first things first. You know, it is a serious film which deals with a little bit of serious societal issues. And you guys are completely against each other. When we see the promo, we see that you're going head to head against each other. But during the course of the movie, जैसे आप हमारा show Real Buddies है, did you guys get to bond over few things that are similar to both of you? बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड काम से निकले और काम को सुंदर बनाए वो खूबसूरत बॉन्ड है मुझे लगता है। और वो पहली बार पंकज जी में हम साथ में काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता पंकज जी के नाम को, उनके काम को। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग समथिंग। प्रैक्टिकल लर्निंग से बड़ी कोई लर्निंग नहीं होती है जब जहाँ तक स्पेशली हमारी फील्ड की बात की जाए। और बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके और वही उसी में बॉन्ड है। और जब कभी केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस की नहीं होती, हीरो हीरोइन की। आपकी डायनामिक्स अलग हो सकते हैं। इट कैन बी एन प्रोटैगनिस्ट एंड एन एंटागनिस्ट, इट कुड बी एनीवन। बट मेरे हिसाब से जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, चाहे कि और ये समझे कि सामने वाला भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी मेरा काम ऊपर निकल कर आएगा। दैट काइंड ऑफ थिंकिंग वर्सेस मेरा काम, मेरा आर्ग्यूमेंट, मेरे लाइंस, वो बहुत छोटी सोच है। एंड ऑफ कोर्स पंकज जी इज़ वेरी जेनरस, बहुत खुश मिजाज, बहुत आराम से कुछ भी बोल जाते हैं। लगता है अभी तो बात कर रहे थे, अभी उन्होंने सही नहीं कर दिया। अच्छा आर्ग्यूमेंट हो गया। बहुत मज़ा आया काम करके। सर वो ऐसा ही बहुत मज़ा आया। चूँकि मैं पहली बार मिल रहा था तो मैं आम तौर से लड़कियों से ऐसे ही प्रभावित रहता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। पर इनका डेडिकेशन, इनकी प्रिपरेशन, इनकी संवेदना देख के मैं और प्रभावित हुआ। ये अलग बात है कि मैं इनके पति से पहले परिचित हुआ, हम दोनों पुराने मित्र हैं, पर इनसे परिचय मेरा इस सेट पे इस फिल्म के दरमियान ही हुआ। तो और मुझे पता चला ये बहुत जीनियस विद्यार्थी भी रही हैं पढ़ाई में। बहुत। तो हाँ, बहुत जीनियस, तो यूनिवर्सिटी टॉपर।
तो मैं तो ऐसे ही कदर करता हूँ जो पता चले कि अरे यार ये तो ज्ञानी महिला भी है। ज्ञानी महिला, हमें कौन कौन ज्ञानी यामी मतलब नहीं, तुम तो ऐसे हाँ बोल रहे थे, मेरे क्लास में थे तुम साथ में। Excuse me, I've interviewed Surili and you remember that interview how Surili was like, because I interviewed her with her sister, और बहन ने बोला है कि ये इतनी अच्छी थी पढ़ाई में और इतनी बेकार थी और मेरे को इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ना पड़ता था क्योंकि मम्मी पापा एक्सपेक्ट मेरे से ज्यादा करते थे। You remember that? So I know it. हाँ जी सर। तो बहुत अच्छा था वो वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यही है, और बॉन्ड है, ऑफ कोर्स है, एक कलाकार का दूसरे कलाकार से उसके काम को लेके जो आदर है हम दोनों का, वो म्यूचुअली उतना ही है, जितना इनका है उतना मेरा इनके प्रति है। Absolutely. जैसे यामी ने कहा, यू नो व्हेन योर को स्टार इज़ इक्वली गुड या आपसे भी बेहतर होता है तो आपकी खुद की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, बट कितने अमाउंट की सेल्फ सिक्योरिटी अंदर से चाहिए होती है टू यू नो to just be there and to support, give that support to your co-star, because a lot of times we have heard that actors are the most insecure and because of the kind of profession they are in. I think हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम दोनों मतलब मैं अब इनके बिहाफ पे खुद ही बोल दे रहा हूँ कि हम लोग उस किस्म के अभिनेता है जहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा नहीं है, कि हम अपना अपना हिस्सा प्ले कर रहे हैं। जब वेल रिटन स्क्रिप्ट मिलती है ना तो ये समस्या और ख़त्म हो जाती है कि अमित राय ने लिखते वक्त जो संतुलन बना के रखा है, और ख़ासकर कोर्टरूम ड्रामा है, आर्गूमेंट्स हैं, ये कुछ तर्क दे रही हैं, उस मैं कभी निरुत्तर हो जा रहा हूँ, फिर मैं ढूंढ के ला रहा हूँ कि यार क्या काउंटर कैसे करना है। तो वेल रिटन स्क्रिप्ट में वैसे ही हम दोनों इनसिक्योर किस्म के अभिनेता नहीं हैं, पर राइटिंग में भी वो उन्होंने इतना बढ़िया बिल्कुल मटेरियल हमें मिला था कि इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। What about you, Yami? आई फील अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी और वो सब, हम एक तरफ से कह सकते हैं कि अच्छा ये सब भी यू नो कुछ इमोशंस हैं, यू नो, बट एंड ऑल दैट, बट देन फिर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा इज़ वेरी डिफरेंट। फिर वो एक अलग तरह की आप फिल्म बना रहे हैं और जिस तरीके से कि फिल्में या काम या किरदार हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक उसमें बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमसे ज़्यादा फिल्म अच्छी बननी चाहिए, यू नो, और वो बनेगी किरदारों से, किरदार निभाएंगे एक्टर। अगर एक्टर ही अंदर से आप कुछ रोक कर बैठे हैं, कुछ सोच कर बैठे हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, वो भी दिखाई देगा, वो बहुत टाइम तक आप नहीं छुपा सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट मे वर्क फॉर सर्टन काइंड ऑफ फिल्म्स, मे बी विद सर्टन काइंड ऑफ एक्टर्स। किसी को हम जज नहीं करें, कुछ नहीं है, पर अपनी बात करें, बहुत क्लैरिटी है कि अच्छा काम करना है, अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम मिलेगा और अच्छे वेल रिटन रोल्स मिलेंगे। तो हम इस तरह के फिल्मों के साथ या डायरेक्टर्स के साथ, जैसे कह रहे हैं राइटर्स के साथ एसोसिएट करना चाहेंगे जिसमें मज़ा आए। यू नो द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ अपना काम और कुछ नहीं है। यू नो वन थिंग, जब मैंने बोला ना कि आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ में बॉन्डिंग हुई है कि नहीं, तो 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत सिमिलर लगती है, क्योंकि मैंने दोनों से अलग अलग टाइम पे बात किया, अलग अलग चीज़ों के बारे में। एक तो है कि सर मुझे याद है जब मैं पेपर में लिखता था, हमारे न्यूज़पेपर में आए थे, और तब ना सबको, नोबडी वाज वाकिफ विद द आइडिया ऑफ पंकज त्रिपाठी, ओके, एंड ही स्पोक अबाउट हिज लाइफ, हाउ वेयर ही इज कम फ्रॉम, हाउ ही हैज स्ट्रगल्ड, हाउ ही हैज सीन फाइनेंशियल लॉस। You also come from I wouldn't say financially different background, of course, but you know, you've had your fair share of not struggle but your journey, okay, and it's not been easy. दोनों के लिए ही आसान नहीं रहा है, क्योंकि दोनों की इंडस्ट्री के कनेक्शंस नहीं होते, और ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कनेक्शंस की बहुत ज़रूरत होती है। How do you see yourself today, जहाँ पे you know when we look at both of you, honestly speaking, and everybody जो देख रहे होंगे वो भी मानेंगे कि जब पता चलता है कि आप लोग एक मूवी कर रहे हो तो उसमें से लोग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट फन, एंड फन होगा बट फ्रिवलस नहीं हो सकता। तो डज इट पुट प्रेशर, एंड हाउ डू यू लुक बैक एट दोज डेज, जो स्ट्रगलिंग वाले डेज थे? क्या डेप्थ में सवाल पूछा है। नैन डीप, कैसे सर आप लेना चाहेंगे? नहीं आप पहले आप। सी अगर पीछे की बात की जाए तब तो बहुत
एक ऐसे की तरह आप लिख सकते हैं, बट उसको अगर संक्षेप में अगर बोलना है तो अब मैं कह सकती हूँ मज़ा आता है उस स्ट्रगल में। वो स्ट्रगल मुझे हमेशा से थोड़ा सा नेगेटिव एक वर्ड लगा है, वो एक जर्नी है और वो जर्नी बहुत ज़रूरी है। That's why I didn't use struggle. हाँ so, और हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस है। वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एंड कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ उतार है, कुछ चढ़ाव है, बहुत कुछ है, बट एंड में जो समझ में यही आता है कि आप अच्छे हैं, इवेंचुअली अच्छा होगा आपके साथ। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप चुपचाप अपना काम करने लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स मुश्किल है, ऑफ कोर्स ये है, बहुत सारे नोशंस हैं, कनेक्शंस ये वो, बट इवेंचुअली आपका काम बोलता है आपके लिए। टाइम लग सकता है पर अच्छी बात है, नींद अच्छी आएगी आपको। एंड आदित्य हमेशा कहते हैं आई वोंट टेक क्रेडिट फॉर दिस, आई मीन दैट्स जस्ट टू सम इट अप। और जिससे कनेक्शन बनाना था मैंने बनाया। बाकी ये एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है, और अगर ऑडियंस को लगता है कि बिल्कुल मैं भी वेट करती हूँ पंकज जी की फिल्मों की, उनकी परफॉर्मेंसेस की। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लगता है अरे देखनी है परफॉर्मेंस, देखनी है एंड कई बार ऐसा भी होता है शायद फिल्म इतनी अच्छी ना हो बट आपका काम, किसी का काम, कोई एक सीन कुछ दिल को छू गया एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं उसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेती हूँ कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ूँ, ऑफ कोर्स वो मुझे खुद अच्छी लगनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो ट्राई एंड इमेजिन कि क्या उसमें वो पोटेंशियल है कि वो ऑडियंस को भी, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़े उसके साथ। दैट्स द होल आइडिया। व्हाट अबाउट यू सर? क्या सवाल था? पहले की जो जर्नी रही है आपकी, हाँ, जहाँ से आपने चालू किया है, वहाँ पे आपने बहुत संघर्ष देखा होगा। अभी जब भी मैं एक्टर से बात करता हूँ ना, जो आर्टिस्ट है, अभी वो एक डिवाइड चला गया, वो प्रोटोटाइप चला गया कि यही लीड होंगे, यही होंगे। पहले ना एक पैरेलल सिनेमा होता था जहाँ पे एक टाइप के एक्टर्स को लिया जाता था, आजकल वो लाइंस भी ब्लर हो रहा है एंड ये दिखना पड़ेगा, ऐसा बॉडी होनी चाहिए, ये सब चला गया है। तो हाउ डू यू सी दैट डिफरेंस जब आपने चालू किया वर्सेस नाउ? आई थिंक उसमें ऑडियंस की भी ग्रोथ है, ऑडियंस ग्रो हुई है इंटरनेट आने से। दुनिया भर की फिल्में, कहानियाँ लोग देखते हैं, तो उन्हें भी मालूम चला कि एक अभिनेता को आप किसी खास ब्रैकेट में नहीं रख सकते। किसी भी शक्ल का, रूप का, क्राफ्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको अपनी आर्ट मालूम होना चाहिए। तो वो है, और जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी जर्नी, हम दोनों की जर्नी इस बात का प्रमाण है कि इस इंटरव्यू को, बातचीत को कोई चंडीगढ़ में, पटना में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, कहीं भी बैठा हुआ, या दक्षिण भारत के किसी शहर में, विशाखापत्तनम में, कि कोई चाहे और उस अपने क्राफ्ट पे मेहनत करे, स्वयं पे मेहनत करे, तो वो अपनी जगह बना सकता है। मुश्किलें आएंगी, वक्त लगेगा, बट सब होता है। अच्छी चीज़ें वक्त के साथ ही अच्छी होती हैं। That's true. बट अगर फिल्म की बात करें, अब हम एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ ऑफ कोर्स एक्टर्स को बहुत टाइप का सिनेमा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो पहले ऑफ कोर्स नहीं थी। बट अलॉन्ग विद दैट, वन मोर थिंग दैट सॉर्ट ऑफ सैडन्स मी इज दिस बॉयकॉट कल्चर एंड एवरीथिंग, क्योंकि कैंसिल कल्चर, एक टाइपिंग पे, आपके फ़ोन पे आपके पास इंटरनेट है एंड यू कैन जस्ट बैश एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिफोर इवन वॉचिंग इट। आई रिमेंबर रिसेंटली भी एक फिल्म के साथ ऐसा सेम हुआ था। तो एज एक्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद अ फिल्म लाइक दिस, वॉज देयर अ फियर ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, या जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी कल्चरल वैल्यूज़ ठीक से नहीं दिखाई गई, वो फियर था बैक ऑफ द माइंड में? सी, मोर देन फियर, एज आई सेड, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अमित राय जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, अगर आप उनसे मिलें, आई विश एक्चुअली ही वॉज हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो है ही नहीं इस तरह के, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका अप्रोच है। कहीं भी लिखाई में, अब ऑफ कोर्स फिल्म अब 4 दिन में वैसे ही रिलीज़ होने वाली है, आप तो पहले देख ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक समवेयर ऑल ऑफ अस, हर एक का अपना मायना है, हर एक के लिए अपना रिलीजन, अपनी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सम्मान करते हैं उसका, और कई बार फैंस के साथ, सबके साथ शेयर भी करते हैं। सो इन नो वे आई एम वेरी सर्टन दैट इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स या ऐसी कोई भी भावनाएं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंटेंशन रहा है, पहली बात, और दूसरा ऐसा कुछ हुआ है, आई डोंट थिंक सो। फिल्म टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव, बट
बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो फिल्म अपने करियर की शुरुआत ही एक बहुत सेंसिटिव फिल्म के साथ की थी। True. बट उस फिल्म का विकी डोनर, बट उस फिल्म का सक्सेस होना भी ये दर्शाता है कि ऑडियंस भी रेडी थी Correct. इस तरह की फिल्म के लिए। उन्हें एक अच्छी फिल्म की ज़रूरत है, और जो हमेशा मुझे लगता है राइटर और डायरेक्टर की जो इंटेंशन होता है ना, वो अगर सही हो वो फिर कभी गलत जगह लैंड, it doesn't land in anywhere wrong. I don't think so. You know, इसी के साथ मेरा एक सवाल है कि जैसे रशिता ने कहा कि people today make judgment before watching the movie. Yeah. See, after watching the movie, if some people have opinions, we can still respect that. But आपका ओपिनियन बिना देखे हो जाता है आजकल वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एनीबडी कैन बी इजीली ऑफेंडेड विदाउट एक्चुअली बीइंग ऑफेंडेड, राइट? सो दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट बैरियर टू आर्ट, because when you make a film like that, you are trying to say it with a different, like you're speaking a language that you want to speak with your audience. Somehow do you feel that these kind of opinions or these kind of restrictions, limitations limit art in any way? जी, वो क्या है ना, इंटरनेट के दौर में ये एक संदेह करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हर आदमी को पहले शंका हो जाता है और वो अपनी शंका रख देता है। आप देख लीजिए, देखने के बाद शंका रखिए, तो शंका का निवारण देखने के पश्चात ही होगा कि इस बॉक्स में क्या है। बॉक्स खुला ही नहीं है, आप अजूम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं उसके बारे में। आई नो, वो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो प्रीवियस कोई बॉक्स में से दूध मिला होगा, हमारा छाछ ही है ऑलरेडी, और उसमें शीतलता है। जो संवेदना से अमित राय ने फिल्म लिखी है, क्या लगता है अमित राय या मैं, अक्षय सर, हमारी सेंसिबिलिटी पे प्रश्न कैसे पैदा हो सकता है? बिल्कुल। हम किसी कहानी से जुड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम उसमें 10 बार सोचेंगे, और हम सोचने विचारने वाले लोग हैं, कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वही है, पर कोई बात नहीं, तो फिल्म 4 दिनों में आएगी, लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे यार, इसमें इतना बहस मुद्दा की क्या ज़रूरत थी। कल ना कुछ लोगों ने मूवी जो देखी है, तो मुझे उनसे, अच्छा, आपके पास रिपोर्ट आ गई है? हाँ जी। ओह, मुझे उनसे ये पता चला है कि जितना न्यूज़ में आ रहा है कि ये बदला गया है, वो बदला गया है, XYZ, उतना कुछ बदला ही नहीं गया है, राइट? देयर आर माइनर चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द मूवी, एंड इट शुड बी लाइक, इफ देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्टर्स, देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मीडिया टू पुट आउट द करेक्ट थिंग, एंड आई एम डूइंग इट फैक्चुअली. Somebody who has watched the movie, who is not part of like any media house, any actors team, nothing, have told me that there has hardly been changes made, minor changes made, but ये जो एक हवा बनाया गया है कि ये बदला गया, ये सीन काटा गया, ये सीन को ऑल्टर किया गया, this also negatively affects a movie before the release a lot, because perception create हो जाता है. How do you deal with that and how do you counter it? I think the only way to counter is फिल्म अपने लिए खुद खड़ी होएगी। फिल्म अपने लिए खुद, अपने आप में, अगर वो जो हमारा मानना है कि खुद अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी इम्पैक्टफुल है, और एक बहुत ही साफ़ सुथरी इंटेंशन के साथ बनाई गई है, इल स्पीक फॉर इटसेल्फ। क्योंकि आप जितना भी बोल लें, अगर किसी को बोलना ही है तो शब्दों की कमी किसी के पास नहीं है। और इंटरनेट का डाटा भी सस्ता है जी। अनलिमिटेड। अंकल जी कह रहे हैं, अब जितने ज़्यादा मीडियम होंगे, जितने ज़्यादा माध्यम होंगे, कितने सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं आजकल, कोई लिमिट नहीं है उसकी। एज आई सेड, एंड में हमेशा काम ही बोलेगा, और हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। ऑडियंस ने कभी भी हमें निराश नहीं किया। मैं कभी भी नहीं, एटलीस्ट अपने करियर में बोल पाई हूँ कि अरे यू नो, आई विश हैड गॉट मोर लव फॉर दैट फिल्म और दिस फिल्म। दे हैव बीन वेरी फेयर इन देयर आइडिया ऑफ फिल्म। और हमारे लिए भी बहुत एक ना एक्साइटमेंट की बात है कि OMG2 जो फिल्म, ऑफ कोर्स हम तो देख चुके हैं, कैसे वो हमें एक्चुअली एक्साइटमेंट ज़्यादा है, उत्सुकता ज़्यादा है। हम में भी I'm not saying because you guys are sitting here. I really loved the first part. People didn't have so many expectations box office wise from that film, but you know the way it performed, the way it touched people's heart. जो चीज़ उनको बोलनी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटिवली बोला है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे भी जो, जैसे आपने कहा सर, आप तीनों जो इन्वॉल्व हैं, also the producers and everybody, I know that they will not
why will somebody make something insensitive if they know that it can be insensitive and then it will get boycotted because they're putting in their money if we think of it business wise कई as बार well. वो बनाने वाले की अपनी इंटेलेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटेलेक्ट कहाँ तक है जी. तो यहाँ इंटेलेक्ट और सेंसिटिविटी के मामले में बहुत टॉप नॉच का वो व्यक्ति था जो राइटर और डायरेक्टर है अमित. जी, हाँ जी. Finally, I want to ask you this before we do a small segment, that जब एक मूवी आती है फ्राइडे को and if it clashes, ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के बारे में इतनी बातें होती है आजकल की मूवीज नहीं चल रही, हम अपने ही लोगों को के बारे में गंदा लिखते हैं आजकल फॉर बॉक्स ऑफिस. पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मूवीज. मीडिया, आई एम टेकिंग इट एज मीडिया, है ना. मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है मीडिया की रिपोर्ट आज से. सो मुझे लगता है कि जहाँ पे क्लैश हो जाता है तो थोड़ा बहुत डिवीजन होता है of the money. Do you think that is going to affect the movie? Because again it's coming with Gadar 2 which is a really big film. Of course it's a really big film. और देखिए हम तो एक्टर्स हैं. We want producers, सारे producers जो भी इतना उनका इन्वेस्टमेंट है, उनके रिसोर्सेज है, पैसा इतना कुछ है एट स्टेक, दे ऑल शुड मेक मनी. क्लैशेस अवॉइड करना नहीं करना, दैट्स एज आई सेड वी आर ओनली एक्टर्स, वो हमारे हाथ में नहीं है. मस्ट बी ड्यू टू सम रीज़न, डेट्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. बट वी विश कि दोनों फिल्में बहुत अच्छा करें. कल हमारी स्क्रीनिंग थी और वहाँ पे ना एक हैंडपम्प था विच वॉज पार्ट ऑफ द गदर 2 campaign. I've taken pictures with that and I'm going to wish the team luck with that. So I think everyone should it's Thrive and survive. Yeah, absolutely. मेरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ उससे. जब मैं आया ना तो उस पोस्टर के आगे गाड़ी लगी थी तो नीचे गदर लिखा हुआ दिख नहीं रहा था मुझे. तो मैं इन किया तो मुझे लगा सनी जी बैठे हैं, इतना लाइव फोटो था. मैंने सेम बात बोली. तो मैं थोड़ी देर गया, मुझे लगा देख रहे इधर, पता नहीं मुझे नहीं देख रहा. फिर मैं नीचे गया, फिर मैंने सर ऊपर किया, देख रहे हैं तो मैंने ऐसे नमस्ते सर किया और ये चल रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, तो जैसे नमस्ते किया 2 कदम आगे बढ़ा तो मुझे गदर दिखा नीचे. ये पोस्टर है ये सच कह रहे हैं. वो कटआउट इतना लाइव है ना कि लगा बैठे हुए. मैंने सेम बोला आदित्य को गाड़ी से, मैंने कहा अरे ओ अच्छा, मैंने कहा ये फोटो तो बिल्कुल मैंने तो नमस्ते तक कर लिया कि अरे, फिर देखा नहीं गदर है ये तो हम लोग. But thank you so much, sir. And now that the movie will be out for everybody to watch, everybody will have their questions answered, and I'm sure that they will be answered subtly, sensitively, and really, really well. जिनको करारा जवाब मिलना है उनको करारा जवाब भी मिलेगा. And I just अच्छी फिल्म मिलेगी. Absolutely. And I hope that this movie does wonders. I'm pretty sure it will. Wishing both of you and also Akshay sir, who's not a part of this conversation, but all of you and the entire team, the very best. Thank you for doing Real Buddies. We loved doing this. Yes, thank you so much. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ यामी गौतम धर और मेरे साथ है पंकज त्रिपाठी. और हमारी फिल्म रिलीज हो रही है OMG 2. ज़रूर देखिए थिएटर्स में. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑन बॉलीवुड बबल.